आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 6 जुलाई तक ही चलने वाली है। संघ की प्रांत प्रचारक बैठक शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा, संगठन के विस्तार और सामाजिक कार्यों पर भी बातचीत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर मंथन, प्रचारकों की भूमिका पर भी जोर दिया जा रहा है। तो आरएसएस की ये जो बड़ी बैठक है, इसमें कई अहम मुद्दे जिस पर चर्चा होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए, किस तरीके से भव्य आयोजन हो, इसको लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है। और अब एक बार फिर से जब बड़ी बैठक हो रही है तो कई विषयों पर चर्चा। मेरे साथ गौरव मिश्रा में सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, आरएसएस की बड़ी बैठक है अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की, कितनी अहम हो जाती है? अभी तक क्या जानकारी है, क्या कुछ एजेंडा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज ये बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है और जाहिर सी बात है, बैठक दिल्ली में हो रही है तो राजनीतिक हलचलें भी तेज रहेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस बैठक का, तो कल एक प्रेस ब्रीफिंग जरूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से किया गया था, जिसमें एक पूरा जो उद्देश्य है इस बैठक को लेकर के वो संघ ने अपने तरफ से बताया। इस पूरे बैठक की अगर हम बात करें, जो संघ की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं उसमें से ये प्रमुख बैठक है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही है। बैठक में अगर बात करें, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सभी जो सरकार्यवाहक हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। सभी प्रांतों के जो प्रांत प्रमुख हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनुवांशिक संगठनों की बात करें, जो विचारधारा वाले संगठन है, उसके जो 32 संगठन मंत्री हैं वो भी इस बैठक के मौजूद हैं। यानी कि सभी जो संगठन है उसके संगठन मंत्रियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और इस पूरे बैठक में आने वाले 2 अक्टूबर की अगर बात करें, तो जब विजयदशमी का पर्व शुरू होगा, 2 अक्टूबर को विजयदशमी, उस मौके पर संघ अपने शताब्दी वर्ष से निमित्त तमाम जो कार्यक्रम देश भर में करेगा, उस ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के इस बैठक में जो सभी प्रांतों के प्रमुख आए हुए उनके साथ चर्चा की जाएगी और उसकी तैयारियां किस तरीके से होंगी, किस प्रांत में किस तरीके से आयोजनों को करना है। ये एक बड़ा जो आयोजन है उसकी तैयारी यहाँ पर इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत आने वाले कुछ दिनों में, खास करके अगर हम बात करें बड़े राज्यों की, दिल्ली की, बेंगलुरु की, कोलकाता की, मुंबई की, ऐसे तमाम बड़े महानगरों में कुछ उनके बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें वो समाज के बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। तो इस तरीके का जो प्रवास होगा वो भी आने वाले दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बनेगा। तो इस प्रवास को लेकर के भी जो चर्चा है वो की जाएगी। कल इस बात की जानकारी भी दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, चूंकि इसमें सभी संगठन मंत्री मौजूद हैं, भाजपा के भी संगठन मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। एक तरफ पार्टी में लगातार जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चल रही है, फिर बीच बीच में रुक जाती है किन्हीं अपरिहार्य कारणों से। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर के जो खींचतान की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है, सोर्सेज इस बात को कह रहे हैं कि इस बैठक के बाद से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी जो घोषणा है 15 जुलाई के आसपास वो भी की जा सकती है, क्योंकि लगभग अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, तो जहां प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी वो नियुक्ति भी हो चुकी है। और इस बैठक में और 6 जुलाई तक की मीटिंग चलने वाली है, तो क्या संभव है कि उन राज्यों में जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या उस संदर्भ में भी कोई बातचीत हो, चर्चा हो, रणनीति बने? अंदर खाने से क्या खबर है? देखिए, इस बैठक में चुनाव संबंधित कोई गंभीर चर्चा नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें, क्योंकि प्रांतों के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक का हिस्सा होते हैं, तो जो अलग अलग प्रांतों में संघ की तरफ से जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, ऐसे कार्यों पर चर्चा जरूर होती है। लेकिन संघ ने एक नया अपने दृष्टिकोण में एक और अभियान को शामिल किया है। वो अभियान ये है कि अब डोर टू डोर जो संघ के स्वयंसेवक होंगे वो मिलेंगे। और आपने देखा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जब चुनाव हुआ, संघ ने इसी तरीके के अभियान की शुरुआत की थी। कॉलोनियों में जाना, ड्राइंग रूम बैठकें करना, लोगों से मिलना, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को अपने साथ जोड़ना। तो इस तरीके के अभियान की शुरुआत एक बार फिर से जरूर संघ की तरफ से की गई है। और कल जिस तरीके से जानकारी दी गई, तकरीबन 28,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने वाले वो युवा वर्ग हैं। यानी कि जो युवाओं का झुकाव है, जो युवा की पहली पसंद है युवाओं की, वो आरएसएस बनता जा रहा है। और उसके साथ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 28,000 से ज्यादा युवा, जो कि मार्च, अप्रैल, मई की बात करें तो इन महीनों में वो जुड़े हैं। तो ऐसे में आपने चुनावी राज्यों का जिक्र किया, निश्चित तौर पर ग्राउंड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ही जो लोगों को जोड़ने का काम है वो करते जाता है। चाहे बंगाल की बात करें, आपने देखा कि वो शताब्दी वर्ष और संगठन के विस्तार को लेकर के है। गौरव, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स हम लेते रहेंगे।